आग लगने की स्पष्ट वजह क्या थी। आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जुल्म देखने को मिला। 125 साल पुराने गुरुद्वारे को तोड़ा गया है। भारत ने गुरुद्वारे को लेकर कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने घटना को निंदनीय और दुखद पाकिस्तान से यह खबर, जहां तत्काल जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की नसीहत दी गई है। भारत ने पाकिस्तान के फारुखाबाद स्थित लगभग 125 साल पुराने ऐतिहासिक श्री गुरु सिंह सभा साहिब गुरुद्वारे को कथित तौर पर ध्वस्त किए जाने की घटना पर गहरी चिंता जताई है, कड़ी नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस घटना को अत्यंत दुखद बताया, निंदनीय और धार्मिक आस्था पर लक्षित हमला बताया है। उन्होंने कहा कि भारत ने इस ऐतिहासिक और पवित्र गुरुद्वारे के विध्वंस की रिपोर्ट देखी है और इस तरह की कार्रवाई पूरी तरह स्वीकार्य है। जायसवाल ने यह भी कहा कि इस मामले में स्थानीय प्रशासन और इक्वी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड यानी कि ईटीपीबी की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और यह भी चिंता का विषय है। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाए जाने की घटना लगातार सामने आती रही है। भारत ने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों से धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान से इस पूरे मामले की निष्पक्ष और तत्काल जांच कराने, दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और भविष्य को ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। भारत ने यह भी दोहराया है कि सभी देशों की जिम्मेदारी यह है कि अपने यहाँ रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिकारों को, उनकी आस्था और उनके ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को सुरक्षित सुनिश्चित करें। इस घटना को लेकर दोनों देशों के बीच एक बार फिर से धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। भारत ने स्पष्ट कहा है कि इस मामले पर अपनी चिंता दर्ज कराता रहेगा और उम्मीद करता है कि पाकिस्तान सरकार इस गंभीर घटना पर जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई करे। तो 125 साल पुराने गुरुद्वारे जो इसे तोड़ा गया है और इसे लेकर अब भारत की ओर से नाराजगी जताई गई है। भारत ने कड़ा विरोध जताया है। कार्रवाई की मांग अब भारत की तरफ से शुरू हो गई है, क्योंकि अब तक इसे लेकर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, जिसे लेकर भारत अब नाराजगी व्यक्त कर रहा है और इसे निंदनीय कदम बताया गया है। पाकिस्तान में देखिए सिखों के साथ अत्याचार हुआ है। फरुखाबाद में 125 साल पुराना ये गुरुद्वारा, जिस पर हमला, गुरुद्वारा ध्वस्त, भारत ने घटना को लेकर बेहद दुख जताया, निंदनीय कदम बताया, धार्मिक आस्था पर हमला बताया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को फटकार भी इसे लेकर लगाई है। इधर तत्काल जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग शुरू हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन और ईटीपीबी की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों पर हमले पर भी चिंता जताई गई है। आरजू सेठ संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। आरजू, देखिए बहुत ज्यादा हैरान करती है ये खबर, क्योंकि इससे पहले कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के एक मंत्री थे जिनकी ओर से ये बयान सामने आया था, जो भारत के अंदर मस्जिदों पर कार्रवाई हो रही थी इसे लेकर बयान दिया गया था, भारत पर हमला किया गया था, लेकिन खुद के अंदर धार्मिक स्थलों पर हमले हो रहे हैं, इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में जो 125 साल पुराने एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे के हिस्से को गिराए जाने की घटना पर भारत ने यहाँ पर कड़ी आपत्ति जो है वो जताई है। विदेश मंत्रालय ने इसे सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल के खिलाफ निंदनीय कार्रवाई बताते हुए पाकिस्तान से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की यहाँ पर मांग जो है वो की है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर 125 साल पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारे के एक हिस्से को गिराए जाने की ये जो खबर है उसका कहीं ना कहीं भारत ने कड़ा विरोध किया है और ये कहा है कि हम सिखों के एक पवित्र धार्मिक स्थल के खिलाफ तोड़ फोड़ की इस बेहद निंदनीय और कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही गुरुद्वारा साहिब के हिस्से को गिराए जाने और स्थानीय प्रशासन जो ईटीबीपी की ओर से कोई ठोस कार्रवाई ना किए जाने की जो खबर है उस पर भी कहीं ना कहीं चिंता जो है वो
जताई गई है। तो साफ तौर पर एक तरफ जो हिस्सा है वो तोड़ा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कोई एक्शन जो है वो वहां पर नहीं लिया गया है। और यही तो जिसको सबसे ज्यादा लेकर हैरानी की यहाँ बात है ना आरजू कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर सवालों के घेरे में है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।